तो आपने अपने अपने होटल पर सब पत्रकारों को बुलाया है, क्या मैटर हुआ है, क्या मसला है, उसको लेकर क्या कहेंगे और आपका नाम क्या है? मेरा नाम कायनात खान है और मैं अनवर खान की वाइफ हूँ। ये होटल मेरा ही है, हमारा ही है। असल में हमने पत्रा डाला था बरसात की वजह से। होटल का नाम क्या है? मेरे होटल का नाम है गाजी दरबार और पत्रा डाला था बरसात के लिए। ये हमारा दाबुलकर पे आता है, अरमचौल में। पत्रा हमने इसलिए डाला था बरसात की वजह से, तो क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आता है तो उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं कि उसको तोड़ना पड़ेगा ये ऐसा। हालांकि बरसात के बाद हमको निकालना ही है वो, पर अब वो बीच में ही बोल रहे हैं कि निकालना पड़ेगा। कौन? सैफ पठान जी। ऐसी क्या वजह वो आपको ऐसा बोल रहे हैं? देखिए, यहाँ आप अगर देखेंगे तो लाइन से सब जगह होटल्स ही हैं, बहुत सारे होटल्स हैं और छपरा हो या पतरा हो सबके यहाँ लगा ही हुआ है। तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि स्पेशली सिर्फ गाजी दरबार को क्यों बोला जा रहा है कि निकालो, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, अतिक्रमण किया है आपने तो उसके लिए कार्रवाई करने की मांग कर रहे हो। बिल्कुल। अतिक्रमण हुआ है ना, आपकी तरफ से भी तो हुआ है, तो उन पे कार्रवाई करने की मांग कर रहे हो। यहाँ के 26 नंबर के पैनल के नगर सेवक है, अगर वो मांग कर रहे हैं तो अतिक्रमण हटाने के लिए है, तो आपको उसमें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? नहीं, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है। मुझे तकलीफ ये नहीं हो रही है कि अतिक्रमण हटाने के लिए वो बोल रहे हैं। बेशक मैं अतिक्रमण हटाने को तैयार हूँ, लेकिन क्या आप लोगों को अतिक्रमण सिर्फ यहीं पे दिख रहा है? देखें आप लोग, आसपास में हर जगह है और सिर्फ एक मिनट रुक जाओ। माइक ना सब एक साथ रखो। वो मांग कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने को, तो आप लोगों को दिक्कत क्यों आ रही है इसको हटाने के लिए? नहीं, दिक्कत बिल्कुल नहीं आ रही है। आप लोग के सामने ही बोल रही हूँ मैं। अतिक्रमण सिर्फ यहाँ पे ही नहीं है ना, सिर्फ गाजी दरबार में ही नहीं है। आसपास देखें, आसपास नहीं, आप मूव करिए हर तरफ मुमरा में जो छपरा या जो पतरा हमारे इधर पड़ा हुआ है आपको मोस्ट ऑफ द शॉप्स पे दिख जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ गाजी दरबार ही क्यों? क्या ये इंटेंशनली कर रहे हैं? मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या इंटेंशन है उनका, क्या रीज़न है। हमारा तो उनसे कोई पर्सनल ऐसा है भी नहीं, कोई इशू नहीं, पता क्यों कर रहे हो। आपका कहना है कि सिर्फ गाजी दरबार को तोड़ने की बात कर रहे हैं, सिर्फ गाजी दरबार को ही नोटिस आया हुआ है। तो इसको लेकर आपने कहीं लेटर इसको दिया है, अपने मुमरा वक्फ समिति में दिया कि हमारा अतिक्रमण के लिए क्यों पीछे पड़े? आप ये देख सकते हैं, लेटर हमने दिया हुआ और उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हमने ये जो कुछ भी पतरा या छपरा जो कुछ भी हमने लगाया है, ये सिर्फ ग्राहकों को बरसात से बचाने के लिए है। आप लोगों को भी पता है बरसात में ऑफकोर्स ये जाहिर सी बातें करेंगे ही, अब लोगों को बैठना है तो करना पड़ता है। हम लोगों ने लेटर दिया है और इसमें हमने क्लियरली मेंशन किया है कि बरसात के बाद हम निकालने ही वाले हैं। इसको लेकर आपने सैफ पठान से बात की क्या बरसात के बाद आप हटाने वाले हैं? मैंने बात करने की कोशिश की, मैंने पर्सनली उनको कॉल किया और कांटेक्ट करने की कोशिश की। कॉल उन्होंने एक बार रिसीव भी किया और जब मैंने बात शुरू की, मैंने बताया तो उन्होंने बोला कि मैं आपको कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में, मैं ज़रा काम में हूँ, मेरा बॉडी चेकअप हो रहा है, उसके बाद मैं आपको कॉल करता हूँ। पर मैंने काफ़ी वेट किया पर कोई कॉल बैक नहीं आया। उसके बाद भी उन्होंने फिर से कंप्लेंट। मैम, जिस तरह आपने बताया है तो इसकी तरह से पता चल रहा है कि आप राजनीति का शिकार हो रही है कि आपके जो सपोर्ट आपके यहाँ पर जो है बासित और पापा जो आप लोगों से कहीं से जुड़े, कहीं ना कहीं से जुड़े हैं, उसी को लेकर आपको टारगेट किया गया, ऐसा पता चला है। देखिए, ये होटल होने से भी पहले और पापा और बासित के राजनीति पे आने से भी पहले हमारे ताल्लुकात थे। फ्रेंड, हमारे हस्बैंड और मेरे देवर हैं, उनका सबका अपना फ्रेंडशिप है, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप है। तो अगर वो लोग राजनीति में आ गए या हमारी होटल हो गई तो वो तो ख़त्म नहीं हो सकती ना, वो उसको तो हम नहीं ख़त्म कर सकते वो फ्रेंडशिप को। तो उसको लेके अगर राजनीति की जाए कि इंटेंशनली कि वो लोग यहाँ तक कि उनका यहाँ बैठना था, उठना था, इन सब जब पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई तो उन बच्चों ने ना अपना खुद का ऑफिस ओपन कर लिया। वो वहाँ बैठते हैं, वो यहाँ बैठते भी नहीं है सारे। नोटिस देने के दौरान अतिक्रमण अधिकारी से क्या आपने उनसे ये बात करी या उनसे ये सवाल किया कि ये जो अतिक्रमण आपने हमको नोटिस दिया है, ऐसे कई अतिक्रमण है, क्या आपने उसे तोड़ने के लिए ऐसा कुछ सवाल किया है? बिल्कुल हमारी बात हुई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी को टारगेट किया जा रहा है। ये वहाँ से भी हमें पता चला ना, जहाँ हमने बात की, अधिकारी से भी बात की, ये वहाँ से भी यही हो रहा है कि कॉन्स्टेंटली टारगेट किया जा रहा है, कॉन्स्टेंटली। ऐसा नहीं कि हाँ मतलब एक बार बोला गया या आसपास की और जगहों पे भी कार्रवाई हुई। हम लोग तो तैयार है, अगर आप हर जगह कार्रवाई करें ऑल ओवर द मुमरा आप देखेंगे तो 75% जो है ये चीज़ें लगी हुई हैं बरसात की वजह से।
तो आप देखें अगर हर जगह होता है तो आई एम रेडी, हम तैयार पूरा हैं। प्रभात समिति के एएमसी को क्या मैसेज दोगे अतिक्रमण को लेकर, और सैफ पठान जो पर्सनल चीज़ें आपकी पर्सनल होटल तक आया उसे क्या मैसेज पहुंचाओगे? देखिए समिति को तो मैं यही बोलूँगी थी कि अतिक्रमण हटाना सिर्फ एक जगह से, एक होटल के सामने से हटा देने से अतिक्रमण नहीं हट जाएगा। अगर हमारे बाहर होटल के देखेंगे तो हमारे आजू बाजू में हमारे से भी 4 फीट 6 फीट आगे करके लोगों ने छपरे लगाए हुए हैं। मैम आप एक महिला है, आप महिलाओं के सामने लड़ाई के लिए आ गए, आपके हस्बैंड किधर है? मेरे हस्बैंड अभी नहीं है। हस्बैंड का डेथ हो चुका है, ये आप लोगों को पता नहीं है। जो हमारे पापा भाई वो अस्सलाम भावुक वालेकुम। हो गए हैं, हाँ। और उनकी जगह पे आप कुछ बोलना चाहेंगे उनके हस्बैंड के बारे में? उनके हस्बैंड हमारे बड़े भाई अनवर भाई थे, जो कि 1.5-2 साल हो गए उनका इंतकाल हो गया। तो उनसे आप इस तरह का पूछोगे तो महिला है, अपने आदमी को खो चुकी है, तो इसका जवाब नहीं दे पाएगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में वो लोग। अच्छा, वो एक अकेली महिला है जो यहाँ होटल संभाल रही है, अपने फैमिली संभाल रही जी। है, तो उसी को लेकर उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि ये होटल अगर कार्रवाई होती है तो उनके धंधे पे असर पड़ेगा। इसी हाँ। को लेकर आप लोगों ने कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट किया है, तो उसको लेकर आपका क्या रहेगा, आपका क्या स्टैंड रहने वाला देखो है? पहली बात तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा बोलना है मिस्टर सैफ पठान जो यहाँ के नगर सेवक है, वो नगर सेवक है, माइती सेवक नहीं है। तुमको अगर दुश्मनी निकालना है ना तो पापा बासी से पर्सनली निकालो। एक बेवा औरत, एक बुढ़े आदमी जिसका 3-3 4-4 घर चलते हैं, आपको शर्म आना चाहिए। किसी के मुँह का निवाला छीन रहे हो, जाते हो अतिक्रमण में, आपके अंटर पंटर जाते हैं, बोलते हैं कि उधर जाके कार्रवाई करो, पापा का होटल है, बासित का होटल है। तो पापा बासित का होटल नहीं है, ये बेवा औरत का है, ये बुढ़े अंकल है उनका होटल है। ये हमारे रिश्ते इनसे पहले से, राजनीति में आने से पहले आपको करना है। आप जाते हो, हम अभी डिवाइडर बनाए, आप लोग हमारे हर काम में आते हो, हमने डिवाइडर बनाया, ओपनिंग किए, उस पर जाके माहिती मारता है वो सैफ पठान, कैसा करो वैसा करो, इसका ये दो, उसका काम ही है। अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारे नगर सेवक मोतीराम भगत उस दिन अतिक्रमण में थे। उस दिन उनका मुझे फ़ोन आया कि वहाँ पर वो इनका पंटर बिलाल करके कोई गया था, बोले वो जाके पर्सनली वो होटल पे जाके कार्रवाई करो। तो मोतीराम भाई ने बोला इंसान है, इंसानियत के नाते बोले अरे काय के लिए किसी और, बोले नहीं मेरा पर्सनल है। तो आपका पर्सनल है तो आप दिखा दियो, ये देखो नोटिस, 6 होटल है यहाँ पर, पूरे मुमरा में 200-300 होटल है, एक होटल को आप कैसा नोटिस भेज सकते हो? अतिक्रमण वालों को भी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ठीक है? इसके बाजू वाली दुकान का 4 फीट पत्रा आगे, उस पर आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? पर्सनली गाजी दरबार पे आमिर के नाम पे आप नोटिस भेज रहे हो। हाँ, एक सैफ पठान की, हमारे 3 नगर सेवक ये वार्ड में, हमारे 10 नगर सेवक पूरे मुमरा में, हमारा विरोधी पक्ष है, हमारा सभापति है, हमारा आमदार है, हम तो कभी किसी को ब्लैकमेल वाला काम नहीं करते। तो आप कैसा कर रहे हो? आप किसी बेवा को परेशान क्यों कर रहे हो? बच्चों की हाई ले रहे हो, यही तो इनका काम है। इन्होंने कभी काम नहीं किया, कभी किसी को मारेंगे पकड़ेंगे ये करेंगे। जब से जीत कर आया है वो आदमी, कभी संतोष ग्राउंड में किसी को मार रहा है तो उनके कभी चेले चपाटे इधर किसी को मारते। आप देखोगे, आप लोग को याद रहेगा, रैयान भाई आप थे, रमजान में भी वो ये होटल पे पर्सनली आके टारगेट किया। अगर मर्द है तो मर्द की तरह पापा बातचीत से लड़े, ना कि गरीबों का नुकसान करे, ठीक है? मेरा यही बोलना है। और ये डरा देंगे, धमका देंगे, ये हम सब डरने वालों में से नहीं है। अवार्ड सबके कार्यकर्ता हम, तुम्हारे चेले चपाटे को बोल दो कि तुम नगर से होगे, वार्ड के बाप नहीं बने हो, तुम्हारे नाम पे 7 बार नहीं है, कौन किसका हटाएगा? हटाने का है। एएमसी को भी मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, एएमसी सर आप आओ मेरे साथ पूरे मुमरा में कार्रवाई करो, मैं अपना जो मेरे पहचान वालों का होटल है उसका छपरा में खुद निकालता हूँ। एक सीधी सी बात है, बरसात है, आपकी होटल रहे, मेरी होटल रहे, अपन बरसात में तो सब डालते हैं कि भाई ग्राहक आएंगे उनको थोड़ा परेशानी ना हो, बारिश में भीगे नहीं। तो तुम पर्सनल दुश्मनी इतने लेवल पे गिर गए हो कि तुम जाके पर्सनली होटल का डाल रहे हो, देख भी नहीं रहे हो कि बेवा है। मैं तो बोलता हूँ इस न्यूज़ से कि आप सब जितने भी लोग हो सब देखो ये आदमी कितना गंदा आदमी है, इसका और काम देखो अभी क्या है। हमने यहाँ पर देखा गाजी दरबार का जो पथरा है उससे ज्यादा बाजू के जो होटल्स है उनके पथरे बाहर है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप देख लो सब होटल में जाके चेक करो, किसी को नोटिस भी नहीं, खाली गाजी दरबार उनको पे। नोटिस क्यों नहीं दिया? नहीं, इसका क्योंकि- कोई सवाल पूछा आपने? नहीं पूछा, उन्होंने बोला कि अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ना MY फाउंडेशन का लेटर है कि 26 नंबर वार्ड में, पूरा 26 नंबर, देखो अतिक्रमण हो या फुटपाथ पे लोग आए तो हम भी नहीं चाहते, हम भी अच्छा काम करते, आप भी देखिए हर काम, ये आपका फ़ोटो मैं आपको भेज देता हूँ। MY वालों ने मांग की है कि आप अतिक्रमण चारों नगर सेवक को की, हमारे 3 है, वो एक अकेले, ठीक है? तो चारों जब नगर सेवक को की है तो हमारे 3 नगर सेवक ने तो कुछ नहीं किया। ये भाई साहब इनका लेटर मैं पढ़कर आया हूँ, इन्होंने पर्सनली वहाँ पर ऐड किया है गाजी दरबार का अतिक्रमण हटाओ। अतिक्रमण की बात करते हो, खुद इलीगल बिल्डिंग में रहता है, पूरा फ्लैट ऊपर का जो टेरिस फ्लैट है फुल इलीगल बिल्डिंग में रह रहा है, तो उस पर से कब छोड़ रहा है? पूछो उससे, आप जाके बोलो। आप अतिक्रमण की बात करते हो तो इलीगल बिल्डिंग में खुद रहते हो, हाँ? और दूसरा किधर किसके क्या धंधे लगते हैं, मच्छी के क्या, हमको भी पता है,
लेकिन हम लोग ये ब्लैकमेल करने वाले लोग नहीं है। आपने देखे रहोगे हम लोग कभी किसी को लेटर नहीं मानते। आपको लड़ना है ना तो आप मर्दों की तरह लड़ो ना, ये क्या लेटर ये वो, और एक ही होटल दिख रहा है। आप लोगों को भी साफ हो गया है कि एक होटल को नोटिस मिला है तो ये आदमी सिर्फ एक ही होटल को टारगेट कर रहा है, वो भी पापा बासित की वजह से। क्यों पापा बासित से? तो आप पापा बासित से निकालो ना। एक आदमी कोई भी रहे क्यों कमाता है, अपने घर वाले को संभालिए। ये होटल से मैं आपको बताता हूँ ना बासित का इसमें 1 रुपया है, ना मेरा है ना शाहू का है। ये होटल से हमारे मरूम दोस्त का घर चलता है, उनका घर चलता है, उनके छोटे भाई का घर चलता है, ये अंकल बीमार है इनका और इनकी वाइफ का घर चलता है, 3 घर चलते हैं। आपको क्या किसी की रोजी रोटी देखी नहीं आती? आप मोमिन एमआईएम के नाम पे वोट लिए और आप मोमिन को तकलीफ देते हो, ये सब बातें करते हो। डिवाइडर पे डाले, चलो ठीक है डिवाइडर का आप डाले, कुछ नहीं हुआ। मोतीराम भाई वहाँ पर काम कर रहा है, वहाँ पर जाके माहिती मांग रहा है। मैं आपको पूरी 26 नंबर की आवाम को बताना चाहता हूँ, ऐसा नेता आपने चुन के दिया, आपका कुछ काम नहीं होगा। ये माहिती मारेगा, खुद से तो कुछ काम होने का नहीं, इससे दूसरे को भी ये कुछ काम करने देगा नहीं। पापा भाई ये न्यूज़ लगने के बाद उनका ऐसा भी कहना रहेगा कि आप जो है इलीगल को सपोर्ट कर रहे हो। इलीगल को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। देखो एक सॉफ्ट कॉर्नर तो सबके पास होता है, अधिकारी लोग के पास भी दिल है। अधिकारी होने के बाद एक आदमी तो है ना, दिल है ना कि चलो कोई धंधा कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अतिक्रमण खाली इसी में है क्या? मैं एएमसी विजय कावले साहब को बोलता हूँ सर मेरा पूरा समर्थन है आपको छपरा हटाने के लिए, लेकिन आप पूरा मुमरा हटाइए, सबको नोटिस दे, सब हटाइए, मैं खुद अपने हाथ से खोलूंगा। मैं इसको समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक व्यवस्था है कि भाई बारिश पानी में किसी को मदद हो जाए, सब लगाते, पूरा मुमरा है, उनके ही पहचान वालों की होटल रहेगी। पापा भाई आप बार बार ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा ब्लैकमेलिंग के लिए कोई ऐसी मांग हुई क्या आपकी? नहीं अभी तक कुछ मांग नहीं हुई। देखो मैं झूठा उनकी तरह नहीं हूँ कि कुछ झूठ बोलूँगा। ब्लैकमेलिंग ये तो पर्सनल दुश्मनी निकालना हो ना अंकल। आपको दिख रहा है एक होटल को नोटिस कैसा आ सकता है? आप भी तो इंसान हो आपको, और ऐसा भी नहीं कि वो लोग ये वार्ड में रहते हैं इनको पता नहीं, इनको खुद को पता है कि इनका मरूम आदमी जिनका इंतकाल हो चुका है इनका घर चलता है, फिर भी तुम्हारे पास दिल नहीं है। मतलब तुम इतने दुश्मनी को पर्सनली राजनीति को ले लियो कि तुम किसी के घर पेट पे लात मारोगे, उनकी तो बच्ची है उस पर। अरे तुमको दुश्मनी निभाओ ना पापा बासित से। अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेंगे, उसके भाई का ये था, उसके भाई का वो था। 7 महीना हो गया आज इलेक्शन को, वो आदमी ने क्या काम किया मेरे को एक काम बता दो। वो खाली यही करता है, उसने क्या किया, वो क्या करता है, ये क्या करता है, खुद से कुछ काम होता नहीं और दूसरे को काम करने देता नहीं। बासित जिस तरह अभी पापा ने बताया है कि आपके 10 नगर सेवक है, एक विरोधी पक्ष नेता, एक सभापति और एक आमदार है, तो आप लोगों की तरफ से मैडम के लिए क्या हेल्प होने वाली है और किस तरह का इनकी लड़ाई आप लड़ने वाले हैं? आप देखो अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि इनको हमारी तरफ से क्या हेल्प होएगी, मदद करने वाली ज़ात अल्लाह की। अगर ये किसी के साथ में कोई बेवा के साथ में अगर वो गलत कर रहा है तो देखने वाली ज़ात अल्लाह की है। एक अकेले के साथ नाहक वो हो ही नहीं सकता, वो कितना भी लेटर मारे, आज वो नगर सेवक है, वो पीएम भी बन जाए, तो अगर अल्लाह के बिना वो पत्ते नहीं हिल सकते। सबसे पहली चीज़ मैं उसको बोलना चाहूँगा, भाई आप एमआईएम वाले, एमआईएम का नाम इतना ख़राब कर रहे हो, आपको पूरी एमआईएम टीम एक दिन भगाएगी। कौम मिल्लत के नाम पे वोट मांगते हो और आप क्या कर रहे हो? और ऐसा भी नहीं कि एक दिन, 3 दिन से ये आदमी टीएमसी में जा रहा है यहाँ का छपरा उड़ाने को। मैं छपरा उड़ाने की बात में सिर्फ एक शेर बोलूँगा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो सिर्फ आसपास के लोगों को भी ज़रा आपके देखो। हाँ हो सकता है आपके रिश्तेदारों की भी होटल हो, बहुत लोगों की होटल हो, तो भाई ये बारिश पानी का टाइम है, और ना तो ये आप लोग देख के जाओ पत्रकार भाई यहाँ का वीडियो डाल सकते हो, ये रोड पे नहीं है। पहले तो ये रोड पे नहीं है, और दूसरी चीज़ मैं मरहूम अनवर भाई के बारे में बोल दूँ, अनवर भाई ने हमको बैठने को भी कभी सपोर्ट नहीं किया। हमेशा से बता दूँ, जब हम लोग यहाँ मस्ती मजाक करते थे अनवर भाई भगा देते थे। अनवर भाई बोलते थे मेरे धंधे पे मत बैठो। उस आदमी के ऊपर कर रहे, उन्होंने कभी ऐसा सपोर्ट नहीं किया। और दूसरी चीज़ मैं 26 नंबर की आवाम को बता दूं, आपने ऐसा नेता चुना है जिसने, वो पीएम ने बोला था यहाँ से आलू डालो वहाँ से सोना निकलेगा, तो इनका भी यहीं से, यहाँ से लेटर डालो वहाँ से पैसा निकलेगा। तो वो आपका जिताया हुआ चीज़ का ना वो इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ से लेटर डाल रहे हैं वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। सबसे पहली चीज़ उनको ये खल रहा है कि भाई ये क्यों काम कर रहा है, मैं क्यों काम कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया उसमें इतना मैं पना है, वो चाहता है कि 26 नंबर में मेरे अलावा कोई कुछ नहीं करे। लेकिन वो क्या करते हैं, पहले वो क्रिस्टल का विरोध करते हैं, अब क्रिस्टल के पीछे उनके चेले चपाटे जाते हैं, नेकी की राहों पे तू चल, फिर उसके बाद रील्स बनता है, फॉगिंग होती है, उनकी वीडियो बनती है, उस पर रील्स बनता है। लेकिन वो क्या करते हैं, और मैं आपको बोलता हूँ हमसे लड़ाई मत करो भाई, हम छोटे लोग हैं, हमसे लड़ो मत। हमसे लड़ना है तो काम के कंपटीशन में लड़ो,
आज आप जीत के आए हो, उसके बाद का काम मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और आप मुझे बता देना कभी भी चले ऐसा डिबेट कर लो, आप बैठ के ना कभी भी डिबेट कर लो कि तुम क्या कर रहे हो और हम क्या कर रहे हैं। तो करेंगे ना तो आवाम को भी मजा आएगी यार। आज बासित ने 2 काम किया था, पापा ने 2 काम किया था, इसने 4 काम कर दिया। पापा ने 5000 बुक बांटा था, इसने 10,000 बांट दिया। अभी ये 5000 बुक बांटा तो वो बोलेगा मेरे पास हराम के पैसे नहीं है। भाई नो डाउट आपके पास पैसे है, आप वो लेटर मार के आप जो वो वसूली करते हो उस वसूली में से कुछ हिस्सा दे दो, कुछ हिस्सा दे दो मेरे भाई। और अभी आप बोलोगे इसके घर का ये है, उसके घर का ये है, तो मैंने जो शेर बोला ना उसको ज़रा ध्यान से सोचो, आसपास की चीज़ें देखो। हमारे वहाँ भी रिश्ते हैं, आपके चक्कर में वो भी खराब हो जाएंगे क्योंकि आप पर्सनल आ रहे हो, और पर्सनल आना है तो हमारे तक आओ, काम में आओ, है ना। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको इतना ही माहिती डालने का शौक है। संतोष ग्राउंड है जिधर मैं रहता हूँ, दादूस के टाइम पे वहाँ पे बोर्ड लगा था गार्डन का, गार्डन के लिए रिजर्वेशन है। शहर विकास में जाओ, वो पेपर चुन के लाओ और वहाँ गार्डन बनाने को देखो, लेकिन वो आप करोगे नहीं क्योंकि वो आपकी बहुत इच्छा थी वहाँ 3 बिल्डिंग बनेगी, मुझे कुछ मिलेगा, इसको कुछ मिलेगा। वो इच्छा कभी आपकी पूरी होगी नहीं, क्योंकि अल्लाह ने इस लायक हमें बना दिया है। हमको हमारे आमदार का सपोर्ट है, वहाँ पे एक ईंट लगने देंगे नहीं। बासित आपने एक बात अभी कही है डिबेट की, हाँ। तो आप तैयार है डिबेट की? उनके काम को लेकर आप बैठेंगे, उनके काम को लेकर वो आपके काम को लेकर बैठेंगे, तो आप तैयार है? आप हमारे चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल से माध्यम से चैलेंज करता हूँ, इलेक्शन खत्म होने के बाद आप आपके काम दिखा दे, हम हमारे काम दिखा देते। भाई SIR के काम की महामारी में मैं देखा हूँ, मैपिंग के टाइम पे 2002 की डिटेल लेने लोग है ना ढूंढ रहे थे। मैंने जब मेरी ऑफिस में ना 10 बजे की ऑफिस का टाइमिंग था, 8 बजे से ऐसा भीड़ लगती थी, इनके ऑफिस पे जाते थे, ये मेरी ऑफिस पे भेजते थे। तो इनको काम तो कुछ नहीं करना है, बोल रहा हूँ क्रिस्टल के पीछे जाना है, फॉगिंग के पीछे जाना है, भाई काम करो। और डिवाइडर का इनको देखा नहीं जा रहा है भाई, डिवाइडर पे भी माहिती डाल रहे। बीच में आपने बताया था जेरोक्स के भी पैसे की बात हो रही थी, जेरोक्स के पैसे का मसला नहीं है, उनके वहाँ पे प्रिंटर भी चालू नहीं है। आप अभी वहाँ पे जेरोक्स लेने चले जाओ तो वहाँ प्रिंटर भी नहीं चालू है। और काम की बात ऐसी है तो काम मतलब लोगों का काम, जैसे हम लोगों ने डिवाइडर बनाया, ड्राइंग कंपटीशन रखा, बराबर, फिर अपना बुक्स बांटे, ये सब काम जो भी लोगों के काम है हम लोग करते हैं वो काम। इनका काम क्या है मालूम? बिल्डरों को माहिती डालना, बिल्डरों को ये करना, ये जगह वो है, इनका क्या लेना देना। इनको म्यूनसिपालिटी स्कूल में भी मुद्दा उठाए तो उसके बाद गायब हो गए, दिखेंगे। अभी सलिया पहले सलिया पतली थी, अभी सलिया 4 फीट की हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है, इनको और कुछ काम नहीं है, ये खाली यही पर्सनल टारगेट करते आएंगे। मेरा इनको बोलना है कि आप राजनीति के हिसाब से करो, पर्सनल मत करो। और कोई अच्छा काम करोगे तो हम भी साथ दे के बोलेंगे कि अच्छा काम किया। अच्छा काम तो करना चाहिए आदमी,